हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 को। चैप्टर है 8। प्रश्नावली 8.2 है तो चैप्टर भी तो 8 ही होगा, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति अनुपात के लिए विशिष्ट कोणों का मान, जिसमें हमने इसकी पिछले वीडियो में 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री का मान देखा था और 0 डिग्री का मान देखा था। हमने ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि इस तरह से लगेंगे और आप उसको एक दो बार ट्राई कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि इसका मान इतना होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, आपको याद रहेगा। आपको ज़रूरत पड़ रही है, आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वैसे याद भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली हम चलते हैं 8.2। अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी प्रश्न से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो जाइए आप चैनल पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर मैसेज भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, कि सवाल हमको नहीं आ रहे, जो भी दिक्कत समझ आती है। ये क्लास है यूपी बोर्ड वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस पढ़ाई होती है, सारे एनसीईआरटी बेस ही हैं। ठीक है, सब आराम से चल रहे हैं। चलिए लिखेंगे क्या, प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 हम देख रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित के मान लिखिए। तब क्या लिखेंगे? निम्नलिखित के मान लिखिए। निकालिए कैसे? फर्स्ट साइंस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। आपको नहीं याद हो, आप फटाक से इसको निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आपको न याद हो तो इसको आप फटाक से निकाल लीजिए। अगर इसके पिछला वीडियो देखे होंगे तो साइन कॉस के इन सभी कोणों के लिए हमने मान देख लिया है, तो हम फिर से बताने वाले नहीं है। देखिएगा, साइन 60 का मान, देखिए जो साइन 60 का मान होता है वो होता है रूट में 3/2। ये हो जाता है 1/2। ये क्या होता है? कॉस 30 के लिए 1/2 होगा। सॉरी, जो एक साइन 60 के लिए होता है ना, ये तो इस कॉस 30 के लिए इतना ही होता है, प्लस में 1/2। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 बटे 4, 3/4 होगा। ऊपर भी 4, नीचे भी 4, 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आ जाएगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है? 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, देखते रहिए। 2 10 होल स्क्वायर 45, प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमने अभी साइन 60 डिग्री का मान रखा है यहाँ पर √3/2। हमने कॉस 30 का मान रखा है, इन सभी पर स्क्वायर होगा। ठीक है, √3/2 क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। आप जाकर देखिएगा, 1 और 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 क्योंकि √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये 3/4। ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे 4 2 जा 8, प्लस आएगा 3 - 3, ये दोनों ऐड होगा, ये कैंसिल होगा मान लीजिए, तो 8/4 आया, काट देंगे 2 आएगा। क्या आएगा?
2 आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे भी इसी तरह से है। तीसरा नंबर cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से cos के लिए क्या, cos 45 का मान भी 1 होता है, इसके सामने लगाएंगे तो इसका भी मान 1 होगा। sec 30 के लिए ध्यान से देखिएगा, sec 30 के लिए cos 30 का मान उल्टा होता है, cos 30 का मान क्या होता है, उल्टा होता है। तो 2√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। सेम उसी तरह बात यहाँ भी होगी कोसेक 30 के लिए, तो कोसेक 30 के लिए साइन का उल्टा हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कोसेक 30 के लिए सेक, ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम ठीक है। जोड़ेंगे, ध्यान देखिएगा, 1 2 प्लस 2√3 बटे √3। अब देखिए यहाँ से √3 ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ आएगा, ठीक है। √3 जो है ऊपर जाएगा, √3 क्या करेगा कि ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ से इसको हम उठा कर रखे ऊपर, √3/2√3 गुणा करेंगे 2 - 2√3 बटे 2 - 2√3। इसका गुणा इसमें करेंगे हम, देखिए बारी बारी से गुणा करेंगे ना, ध्यान देखिएगा, इसके सामने देख लीजिए। तो 2√3 माइनस इसका गुणा इसमें किए तो क्या आ गया, 2 गुणे √3 कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है। यहाँ देखिए, ये क्या है, 2 पे स्क्वायर माइनस 2√3 पे होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो सही कर रहे हैं हम ना, दो दूनी चार, 2 दूनी 4, 4 तियाँ, हाँ देखिए आ जाएगा। यहाँ से देखिए सॉल्व कीजिएगा, आगे कहाँ करते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है, उसके आगे तो 2√3 - 6 बटे में आएगा, देखिए 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 3 √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। यानी कि देखिए 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 3 आएगा, 2 2 4 यानी 4। फिर देखिए, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। इसको घटाएंगे, देखिए कितना जाएगा, जब यहाँ से हम घटाएंगे ना तो 2√3 - 6, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 8, क्या आएगा, माइनस का 8। अगर माइनस यहाँ से कमा लेते हैं ना तो ऊपर क्या होगा, -6 इधर आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, यहाँ से -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 6 क्या आ जाएगा, 6 - 2√3 हो जाएगा। और इसको आप लिखना चाहते हैं तो और भी इसको आगे लिख सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। यह आंसर आया नहीं है अभी,
और आगे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसमें से क्या कामा लेंगे, 2 कामा ले सकते हैं, तो √3 बचेगा बस। इतना आंसर सही है। ठीक है, इतना ही आने वाला है। आगे देखिएगा, चौथा करवाएंगे। ठीक है, ये देखिए ना, इसको और आगे जाकर आगे सॉल्व करेंगे ना, तब जाकर ये आंसर आएगा। इतना ही आंसर नहीं है, लेकिन इतना भी छोड़ देते हैं तो कोई गलत नहीं काटने वाला है। ठीक है, देखिएगा, हम करवाते हैं आपको 5वां, आप चौथा खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया, cos 60 के लिए क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होल स्क्वायर प्लस 4। सेक के लिए क्या होता है, सेक 30 के लिए cos 30 का मान उल्टा होता है, cos 30 के लिए क्या हो जाएगा, तो 2√3 होल स्क्वायर माइनस 10 का है 1 आएगा, बटे में साइन 30 के लिए 1/2 होल स्क्वायर प्लस कोस के लिए रूट क्या लिखेंगे, कोस 30 के लिए √3/2 कोस, अरे यहाँ कोस है ऊपर ना, कोस 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2 होता है, और सेक 30 का मान तो हाँ, तो सही तो है, जो cos 30 का मान होता है उसका उल्टा होता है सेक 30 का मान। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करें, देखिए यहाँ से 5 1/4, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए 5 × 1/4 प्लस 2 दूनी 4 3 और 4 गुणे में फिर माइनस 1 बटे में 1/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक के 5/4 प्लस 16/3 1 बटे में, इसको इरेज करें, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं क्या, तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, नीचे सेम है ऊपर जोड़ दीजिए, क्या जाएगा 4/4 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1, क्या मतलब 1। आगे देखिए, इसको लेंगे एलसीएम 12 आएगा, 4 3 या 3 का मल्टीप्लाई 15, फिर 3 4 जा 4 का मल्टीप्लाई 64, कितना आएगा 64 आएगा, माइनस है 1 है, नीचे 1, 12 से 12 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देखिए यहाँ से 15 और इसको जोड़ेंगे 64 और 15 9 और 7 माइनस करते हैं 7 और 6 67/12 67/12 आएगा, कितना आएगा 67/12। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ लें।
चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसी तरह से चौथा भी क्वेश्चन था, वो हमने नहीं करवाया, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखिए टिक है, इसी तरह का टिक मारना है बस। आप इसको उतारिए फटाक से। बोला है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य तो क्या देंगे, देखिएगा यहाँ से, इसको इरेज करेंगे। ये प्रश्नावली आज खत्म। अगले प्रश्नावली में जो टाइम लगेगा ना उसी में लगेगा, इसमें नहीं लगने वाला है, समझे आप। टाइम लगेगा इसके नेक्स्ट वाले प्रश्नावली में, क्योंकि नेक्स्ट में भी नहीं लगेगा, उसके नेक्स्ट वाले यानी कि 8.4 में लगेगा टाइम। 3 में भी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरण में एक लेक्चर उदाहरण के लिए और लगेगा, और एक लेक्चर प्रश्नावली के लिए, फिर से खत्म हो जाएगा ये। उदाहरण 3 तो है, और इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, 7 तो है, ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं है, बस सीधा करना है, यहाँ पर हमको दिखाना है, आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ से देखते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें, उसी हिसाब से करवा लेंगे आज। देखिए यहाँ से दूसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प औचित्य दीजिए। फर्स्ट है 210 30 डिग्री बटे 110 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको पता है, लिखिए फटाक से। तो 1/√3 प्लस में 1/√3 होल स्क्वायर 2/√3 बटे 1 सही 3 कर देंगे यहाँ से, 2√3 प्लस में 3 1 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 2 जा, इसको देखिए, इसको इससे काटेंगे तो √3 इधर आएगा, यानी कि √3/2। कितना आ जाएगा आंसर इसका, √3/2। आप देखिए इसका आंसर कौन सा सही है। तो √3 देखेंगे तो किसका मान होता है, √3/2। इसमें जो वो ऑप्शन है ना उस पर ध्यान दीजिएगा। किसके बराबर आ रहा है, चलिए यहाँ से देख लीजिए, हम लाइन कट गई थी तो फिर से यहाँ ये हमने सॉल्व किया, ठीक है। कितना आया, √3/2 आया, कितना √3/2 आया। और ऑप्शन क्या है उसमें, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है यहाँ पर साइन 60 डिग्री, और बी है आपका कॉस 60 डिग्री, और सी है टेन 30 डिग्री, ये 60 डिग्री ये भी है, और डी है आपका साइन 30 डिग्री। तो देखिए √3/2 किसका, इसमें से किसका होता है, तो यही इसी का होता है, किसका, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा, उसको भी सॉल्व करेंगे तभी तो लगाएंगे। यहाँ देखिएगा,
दूसरा है 110 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। देखिए 45 का मान होता है 1, ये +1 स्क्वायर -1 -1 1, ये हो जाएगा 0 + 2 यानी कि 0। तो ऑप्शन है यहाँ से 10 90 डिग्री, ये नहीं है, ठीक है। बी है आपका 1, सी है आपका यहाँ से sin 45 डिग्री, और यह है 0। तो यही 0 इसका आंसर होगा। क्या 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन, इसका तीसरा कर लेते हैं, दूसरे का उस, ठीक है। तीसरा देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा, sin 2a = 2 sin है ना, तो सत्य होता है जबकि, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a बराबर हम क्या रखेंगे कि सत्य होगा, तो a बराबर हम 0 रख देंगे तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। क्या दोनों साइड क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। क्या 0, तो यहाँ पर देखिए 0 30 45 और 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, तीसरे के लिए 0 आएगा। क्या आएगा, तीसरे के लिए 0 आएगा। यहाँ देखिए 210 30 डिग्री बटे 1 - 10 होल स्क्वायर 30 डिग्री। इसके लिए ऑप्शन देख लीजिएगा। ये तीसरा हम खत्म करते हैं। तीसरा एकदम आसान था, ठीक है। ऑप्शन है ना, तो हम ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं इसमें। ये है cos 60 डिग्री, ये है sin 60 डिग्री, ये है tan 60 डिग्री, ये है sin 30 डिग्री। ये चौथे के लिए ऑप्शन है सारा। तो यहाँ देखिए 10 30 डिग्री के, देखिए 10 30 डिग्री का मान होता है 1√3 1 - 1√3 होल स्क्वायर 2/√3 बटे, तो 1/3, 3 का इधर करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए यहाँ से, तो 2√3, ये हो जाएगा 2 यहाँ से 3, 2√3 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 काटिए √3, क्या आएगा √3। तो ये किसके लिए है, tan 60 डिग्री के लिए। किसके लिए मान होगा, tan 60 डिग्री के लिए √3 मान होगा। किसके लिए, चौथे के लिए tan 60 डिग्री के लिए होगा, ठीक है। आगे भी ये क्वेश्चन √3 किसके लिए, tan 60 डिग्री के लिए यहाँ पर होगा। आगे देखिएगा, आगे है तीसरा नंबर। आगे तीसरा नंबर है जो देखिए क्या बोलता है ना कि देखिएगा, तीसरा करता है, चौथा आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा हम होमवर्क दे देंगे। चौथा आसान है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लिखिएगा, तीसरा, यदि
10 a प्लस बी √3 और 10 a माइनस बी √3 0 डिग्री से a प्लस बी 90 डिग्री। तो यहाँ a बड़ा है b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, हम हल करते हैं। देखिएगा 10a प्लस बी √3 है ना, तो इसको करेंगे तो देखिए a प्लस बी 10 इतना आएगा। 10 √3 के लिए कितना मान है 60, तो a प्लस बी आ जाएगा 60। समीकरण 1 ले लेंगे। दूसरा देखिए 10 a माइनस बी है इक्वल टू 1/√3 है ना, तो a माइनस बी हो जाएगा 10 इनवर्स 1/√3। a किसके लिए मान होगा, तो a 30 डिग्री के लिए मान होगा, तो a माइनस बी। समीकरण 2 ले लीजिए। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो जाएगा 90, कट जाएगा 2a आएगा। a बराबर 90 माइनस 2 बराबर 45 डिग्री। a का मान 45 है, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, इस तरह का हमने उदाहरण भी करवाया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हम रखेंगे समीकरण 1 में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a की जगह हम रख रहे हैं 45 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45 घटाएंगे तो बचेगा 5 और 1, यानी कि b बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। आप डिग्री लगा लीजिएगा, हम डिग्री कहीं नहीं, डिग्री लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। थोड़ा फास्ट करवाया, आपको नहीं समझ में आओगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तुरंत, कि हमको नहीं समझ में आया, जो भी दिक्कत आई होगी। समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा बताइए कि निम्नलिखित में कौन से सत्य, और चौथा है सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो बोला है कि साइन a प्लस बी इस तरह से है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होगा। तो क्या ये सत्य है या फिर असत्य है, ये हमको बताना है। बताइए आप थोड़ा सा, क्या ये सत्य है या फिर ये असत्य होगा। तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन होंगे चौथे में, आप कर देख लीजिएगा एक दो बार, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी करा देंगे। समझ में आना, सत्य असत्य वाला एक भी नहीं करवा रहे हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। जितना हमने बताया उतना कंपलसरी है, करना ज़रूरी है, और आप एक भी सवाल छोड़िएगा नहीं, सब कर लीजिएगा। जो हम छोड़ रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क है, तो आप तुरंत कर लीजिए। समझ में आया ना, आपको जो भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।